हे गाइस, आज फिर से आप सभी के लिए उडारिया का लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको उडारिया सीरियल की पूरे हफ्ते की कहानी सुनने को मिलेगी, जिसमें पूरे हफ्ते में उडारिया सीरियल में क्या क्या हुए, कौन कौन से ट्विस्ट आए, ये सभी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और आई होप आप सभी इस वीडियो को बहुत इंजॉय करोगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे से रह रहे हो और उडारिया सीरियल इंजॉय कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अपडेट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारा पेज फॉलो कर दें, ताकि हम इसी तरह की सीरियल अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहें। फ्रेंड्स, हमारा पेज आप फॉलो कर दो और साथ में कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको उडारिया सीरियल के अलावा और भी कौन से सीरियल पसंद है, उसका नाम कमेंट में बताना। हम उस सीरियल का अपडेट लेकर और उस सीरियल की पूरी स्टोरी लेकर हम आपके लिए ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा है कि आजकल उडारिया सीरियल में लीप के बाद की कहानी दिखाई जा रही है, जिसमें लीप से पहले तेजो की मौत हो जाती है। उसके बाद कहानी लंदन से शुरुआत होती है, जहां पर अमरीक और जैस्मिन भागकर चले जाते हैं, क्योंकि जैस्मिन और अमरीक की फैमिली दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते थे और उन दोनों की शादी को मंजूरी नहीं दे रहे थे। इसलिए अमरीक और जैस्मिन लंदन पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि तेजो जिंदा है और उनको ये लगता है कि ये लड़की तेजो ही है। और वो फ़तेह को बहाने से बुला लेते हैं कि लंदन आ जाओ फ़तेह, हम सभी परेशान हैं, हम मुसीबत में हैं। और जैसे ही फ़तेह वहाँ पर पहुँचता है तो वो चौंक जाता है कि ये तेजो यहाँ पर क्या कर रही है, ये ज़िंदा है तो हम सबसे क्यों नहीं मिली। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि ये तेजो नहीं बल्कि तानिया गिल है, जो कि तेजो की हमशक्ल है। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि अंगद मान भी लंदन में है, जो कि तानिया गिल को तेजो समझ रहा है और उसे मारने की कोशिश करता है। तानिया गिल फ़तेह, जैस्मिन और अमरीक के साथ मिलकर तेजो के कातिल को पकड़ने के लिए वहाँ पर लंदन गई होती है, जहाँ पर वो अंगद मान को यकीन दिलाती है कि वो तेजो है और वो उसी के साथ रहना चाहती है, फ़तेह से दूर रहना चाहती है, क्योंकि फ़तेह ने उसको धोखा दिया और वो जैस्मिन से प्यार करता है। अंगद मान ये सोचता है कि तेजो को अगर मैंने ज़िंदा रखा तो तेजो बाद में मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी, इसलिए अंगद मान तेजो को मारने के लिए फिर से कोशिश करता है। लेकिन अंगद ने जो गोली चलाई होती है उसके आगे फ़तेह का भाई अमरीक आ जाता है, क्योंकि अमरीक को ये था कि तेजो भाभी कहीं मर ना जाए और मेरे फ़तेह वीरे का साथ ना छूट जाए, इसलिए वो तेजो को लगने वाली गोली को खुद खा लेता है। लेकिन इस बात से अनजान होता है कि ये तेजो नहीं बल्कि तानिया गिल है। फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि फ़तेह जैस्मिन को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा भाई मरा है, तुम अब हमारे साथ घर चलो, हम अमरीक के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारी फैमिली, इसलिए तुम हमारा साथ दो और तेजो बनकर उनके दुख को थोड़ा सा कम करो, ताकि उनको लगे कि तेजो वापस आ गई है और वो अमरीक के गम को भूलने में थोड़ा उनको आसानी हो। फ्रेंड्स, उसके बाद दिखाया जाता है कि तानिया गिल बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो पंजाब पुलिस की तरफ से लंदन आई होती है ताकि तेजो के कातिल को पकड़ा जा सके। लेकिन अमरीक के मौत के बाद फ़तेह और जैस्मिन तानिया गिल को कन्विंस कर लेते हैं कि तुम तेजो बनकर घर चलो, ताकि हम सभी को आसानी से फेस कर सकें और अमरीक की मौत की कहानी उनको बता सकें, ताकि वो हमारे पर ट्रस्ट कर लें। तानिया गिल तेजो बनकर विर्क हाउस पहुंचती है, जहां पर तानिया गिल को तेजो के रूप में देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अमरीक की मौत की खबर मिलती है तो सभी दुखी हो जाते हैं और सदमे में आ जाते हैं। लेकिन तानिया गिल को फ़तेह और जैस्मिन ने तेजो बनाकर रखा होता है, इसलिए तेजो को प्यार को देखकर बाकी घर वाले अपना दुख थोड़ा कम करने में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद की कहानी में ये दिखाया गया है कि जैस्मिन, जो कि तानिया गिल को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए नज़र आती है कि अब वो तेजो की जगह फ़तेह के साथ शादी कर ले, क्योंकि अब जैस्मिन के दिमाग में फितूर छाया हुआ है कि फ़तेह
के लिए अब मैं ही बेस्ट हूँ, क्योंकि अमरीक रहा नहीं और तेजो भी है नहीं, तो फ़तेह से शादी मैं ही करूँगी। वहीं कहानी में ट्विस्ट ये भी आया कि जैस्मीन को प्रेग्नेंट दिखाया जा रहा है, जिसमें अपनी प्रेगनेंसी को हथियार बनाकर जैस्मीन विर्क हाउस में दोबारा घुसना चाहती है। इसलिए उसने तानिया गिल के साथ मिलकर प्लानिंग की और जैस्मीन ने तानिया गिल को इमोशनली ब्लैकमेल किया। वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन ने तानिया गिल को कन्विंस किया और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने प्लान का हिस्सा बनाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अमरीक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लेकर आना चाहती, क्योंकि अब अमरीक ज़िंदा नहीं है और बिन बाप के बच्चे को मैं इस दुनिया में नहीं रखना चाहती। लेकिन तानिया गिल इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम सभी तुम्हारा साथ देंगे। तो जैस्मीन उसे कहती है कि अब तो तेजो है नहीं और फ़तेह को मैं पहले से ही प्यार करती हूँ, तो तुम ऐसा कुछ करो जिससे घर वाले सारे मान जाएं और फ़तेह के साथ मेरी शादी हो जाए, ताकि हम हैप्पीली रह सकें। तानिया गिल इस बात से अनजान होती है कि जैस्मीन सिर्फ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने प्लान का हिस्सा बना रही है, उसे फ़तेह से कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ अपना फितूर पाना चाहती है। लेकिन फिर भी तानिया गिल जैस्मीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे विर्क हाउस लेकर जाती है, जहाँ पर वो जैस्मीन के साथ मिलकर एक खेल खेलती है, जिसमें जैस्मीन और तानिया बातें कर रहे होते हैं कि वो ये बच्चा नहीं रखना चाहती है। फ़तेह की माँ को किचन के बाहर देखकर जैस्मीन और तेजो नाटक करते हैं कि जैस्मीन ये तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और जैस्मीन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी जैस्मीन को पीछे से फ़तेह की माँ रोक लेती है और पूछती है कि जैस्मीन तुम क्या करने वाली हो, ऐसा तुम क्या छुपा रही हो हमसे। उसके बाद सभी घर वालों के बार बार पूछने पर जैस्मीन कहती है कि मैं अमरीक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, आप सब तो मुझे अमरीक की विधवा भी नहीं मानते हो, इसलिए मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। सभी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं और जैस्मीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अमरीक की इस निशानी को हमारे पास रहने दो, इसे तुम मत जाने दो कहीं। सबकी इमोशनली बातें सुनकर जैस्मीन अंदर से खुश हो रही होती है, लेकिन तानिया को बहुत बुरा लगता है कि वो ये सब काम जैस्मीन के साथ मिलकर कर रही है। उसके बाद जैस्मीन अपने घर चली जाती है, जहाँ पर जैस्मीन के पापा उसे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा, मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर रही है, मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखूँगा, क्योंकि मेरी बेटी अब हमें नाना नानी बनाने वाली है। ये बात सुनकर जैस्मीन कहती है कि तेजो के बाद अब उनको दिख रहा है कि जैस्मीन नाम की उनकी भी कोई बेटी है, लेकिन जैस्मीन कहती है कि छोड़ो कोई बात नहीं, जैसे भी हो इस बच्चे के सहारे मुझे सबका प्यार तो मिल रहा है, अब जल्दी से तानिया कोशिश करे ताकि मेरी फ़तेह के साथ शादी हो जाए और मैं विर्क हाउस में फ़तेह की वाइफ बन के चली जाऊँ। फ्रेंड्स, उडारिया सीरियल में ये ट्रैक तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ एक नया प्रोमो दिखाया जा रहा है, जिसमें कि तेजो को ज़िंदा दिखाया जा रहा है और तेजो जो है वो शरण आश्रम पहुंच गई है, जहां पर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और सिर्फ उसे एक ही नाम याद है, फ़तेह। वो बार बार फ़तेह फ़तेह बोल रही है। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी में ये पता चलेगा कि तेजो को वहाँ शरण आश्रम कौन लेकर गया, तेजो आग से कैसे बची, वहाँ पर उसकी देखभाल कौन कर रहा है, तेजो की ये हालत कैसे हुई और इन सब के पीछे कौन है, तेजो को किसने मारने की कोशिश की, ये सब आपको आने वाली कहानी में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी उडारिया सीरियल की पूरे हफ्ते की कहानी। आई होप जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी उडारिया सीरियल की ये अपडेट पसंद आएगी और उनको भी ये कहानी सुनकर मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले आप हमारा पेज फॉलो कर दें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और उडारिया सीरियल देखते रहिए।